देखिए मैं तुम्हारे पास पहले मैंने तुमको बता दिया था कि गैलीलियो रूपांतरण क्या होता है, और गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत पहले अपन ने बताया था कि जो भी अपने पास प्रारंभ में जो बिंदु होते हैं वो संपाती होते हैं, और दूसरा मैंने बताया था गैलीलियो रूपांतरण में कि बिंदु असंपाती होते हैं। और कल मैंने तुमको ज्ञात करवाया था, क्या ज्ञात करवाया था कि जो अपने पास जो प्रक्षेप्य गति है वो दूसरी प्रक्षेप्य गति के पथ का क्या होता है, सरल रेखीय होता है। अर्थात एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति का पथ सरल रेखीय होता है। जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट निकल के आया था y डबल डैश का मान वो कितना आया था, u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा बटे u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा इंटू x डबल डैश। वो क्या होता है, एक सरल रेखीय समीकरण होता है। इसलिए मैंने वो कह दिया था कि एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। क्लियर। चलिए अब उसी के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन हल करूंगा। लिखिए 10 मीटर प्रति सेकंड व 15 मीटर प्रति सेकंड के 10 व 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दो कणों को 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण पर 10 व 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दो कणों को 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप्य गति से फेंका जाए तो बताइए एक के सापेक्ष जाए तो बताइए कि एक के सापेक्ष दूसरे के पद का समीकरण कैसा होगा। क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि 10 मीटर प्रति सेकंड व 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दो कणों को 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप्य गति से फेंका जाए तो बताइए कि एक के सापेक्ष दूसरे के पद का समीकरण क्या होगा। तो देखिए मैंने तुम्हारे पास जो लास्ट रिजल्ट निकलवाया था y डबल डैश बराबर क्या निकलवाया था, मैंने तुमको बताइए क्या बताया था, u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा बटे u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा इंटू x डबल डैश। ये बताया था नहीं बताया था। तो अब देखिए हमारे पास u1 का मान दे रखा है, u2 का मान दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है और किसका मान दे रखा है, बीटा का मान। तो सरल है, तो यहां लिख देना, यहां u1 बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड और u2 बराबर कितना दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड तथा अल्फा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री और बीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो लिख देना, इसलिए y डबल डैश मैंने तुमको कितना निकलवाया था, u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा बाटे u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा और इनटू कितना है x डबल। क्लियर। अब देखिए u1 का मान दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है, u1 और अल्फा, और देखिए u2 का मान दे रखा है और बीटा का मान दे रखा है। भाई मैंने तुमको यही तो बताया था u1 के साथ जो भी कौन से प्रक्षेपित हो रहा था, अल्फा पर। जब अपन ने u2 का घटक लिया था तो वो कौन सा प्रक्षेपित हो रहा था, बीटा पर। क्लियर। तो इन सभी के मान को इसमें रख दो तो y डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, बताइए u1 का मान कितना है 10 इंटू साइन 30 माइनस कितना है 15 इंटू साइन 60 बटे
u1 का मान 10 इंटू कितना है cos अल्फा का मान 30 माइनस u2 का मान कितना है अपने पास 15 इंटू cos कितना है 60 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास x डबल डैश। क्लियर। अब देखिए y डबल डैश बराबर 10 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है बताइए। अरे साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे बना लिया करो 0 30 45 60 90 0 का 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 √3/2 1/√2 1/2 और जी। क्लियर। ये तो मान होते हैं, ये पहले साइन का होता है फिर कॉस का होता है फिर टेन कॉट सेक और कॉसेक। क्लियर। तो अपने पास देखिए साइन 30 का मान कितना हो गया अपने पास 1/2 माइनस 15 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बटे 10 इंटू देखिए cos 30 का मान कितना दे रखा है √3/2 माइनस 15 इंटू cos 60 का मान कितना है 1/2 1/2 इंटू x डबल। ये देखिए ये कितनी बार कट गया 5 बार, ये कितनी बार कट गया 5 बार। तो अपने पास कितना आ गया y डबल डैश बराबर 5 माइनस 15√3 बटे 2 बटे कितना आ गया 5√3 माइनस कितना आ जाएगा 15/2। क्लियर। इनटू x डबल डैश ऊपर वाले में से लघुत्तम ले लीजिए y डबल डैश बराबर अगर अपन इसमें से ऊपर वाले में से 2 लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 15√3। अब इसमें से अपन इसमें से भी कितना लेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 √3 माइनस कितना आ जाएगा 15 इंटू x डबल डैश। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया y डबल डैश बराबर 10 माइनस 15√3 बटे 10√3 माइनस 15 इंटू x डबल। नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए जल्दी। अब अपने पास क्या है कि इसमें से मैं क्या ले लूं लास्ट के रिजल्ट में से बताइए क्या ले लूं। अरे 5 में कॉमन ले सकता हूं नहीं ले सकता। तो y डबल डैश अपने पास कितना आ जाएगा देखिए बड़ी कोष्ठक लगा दीजिए। यहाँ ऊपर वाले में से 5 कॉमन ले लिया तो कितना रह गया 2 माइनस 3√3 बटे नीचे के में से मैंने भी 5 ले लिया तो कितना रह गया 2√3 माइनस 3 और इंटू कितना हो गया x डबल डैश। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो y डबल डैश अपने पास कितना आ गया 2 माइनस 3√3 बटे 2√3 माइनस 3 इंटू x डबल। तो दूसरे पद का समीकरण क्या होगा y डबल डैश बराबर 2 माइनस 3√3 बटे 2√3 माइनस 3 इंटू x डबल। क्लियर। चलिए बता लिया होगा। चलिए अब अपन आते हैं नए टॉपिक पर कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में मैंने पहले तुमको सिद्ध करवा दिया कि जब बिंदु क्या थे संपाती थे। अब हम क्या सिद्ध करेंगे गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत कि जब बिंदु असंपाती हैं या संपाती नहीं हैं। क्लियर। डालिए गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। वहां पे भी अपन ने परिभाषा लिखी थी और यहाँ पे भी अपन परिभाषा लिखेंगे। लिखिए गैलीलियो रूपांतरण समीकरण।
डालिए गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। देखिए गैलीलियो रूपांतरण समीकरण क्या होता है अपने पास कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में तुम्हारे पास परिभाषा भी बता दी थी कि ऐसा समीकरण जिसमें देखिए किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के क्या हो निर्देशांक ज्ञात हो तथा किसी अन्य निर्देश तंत्र में उसी बिंदु के निर्देशांक क्या किए जाएं ज्ञात किए जाएं, तो उन दोनों निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है या रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर? लिखिए किसी निर्देश तंत्र में किसी निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हैं तथा किसी अन्य निर्देश तंत्र में उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किसी अन्य निर्देशांक उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जाएं तो निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यहां लिख लेना आप स्टार डाल के कि निर्देश तंत्र में जब बिंदु संपाती नहीं है। इसके लिए एक फिगर बना लेना। अब इसके लिए 3 निर्देश तंत्र बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 निर्देश तंत्र बनेंगे। ये होता है अपने पास S, ये S डैश और ये S डबल डैश। इसको थोड़ा सा त्रिभुजाकार बनाना। क्लियर? ये अपने पास P बिंदु होता है, ये इसका मूल बिंदु कितना हो गया O, इसका मूल बिंदु कितना हो गया O, इसका कितना हो गया O डैश, इसका कितना हो गया O डबल डैश, इसका स्थिति सदिश कितना हो गया R और इसका स्थिति सदिश कितना हो गया सदिश R डैश। और प्रारंभ में अपने पास जो वो मध्य की दूरी ली थी वो कितने ली थी? सदिश R0, सदिश R0। जल्दी बनाइए हम। यहां लिखिए यहां प्रारंभिक समय में O व O डैश के मध्य की दूरी
कितनी है? सदिश r 0 है। यहां लिख देना माना निर्देश तंत्र S t समय पश्चात S t समय पश्चात S डबल डैश के रूप में आ जाता है। इसलिए O डैश व O डबल डैश के मध्य की दूरी सदिश v इंटू टी होगी। सदिश v इंटू टी होगी। करिए जल्दी। कि देखिए प्रारंभिक समय जब अपन ने एस निर्देश तंत्र लिया था एस और डैश, तो मैंने तुमको सदिश r 0 क्या माना था? नियत माना था, नहीं माना था? माना था ना। तो इसलिए मैंने प्रारंभिक समय पर कितनी ले ली उसकी दूरी? O और O डैश के मध्य की दूरी सदिश r 0, और O डैश और O डबल डैश के मध्य की दूरी मैंने क्या ले ली? सदिश v इंटू टी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य t समय के पश्चात जब S डबल डैश के रूप में कन्वर्ट होगा तो उनकी दूरी कितनी हो जाएगी? सदिश v इंटू टी। यही तो लिखा है कि यहाँ प्रारंभिक समय में O व O डैश के मध्य की दूरी तो कितनी है? सदिश r 0। माना निर्देश तंत्र S डैश t समय पश्चात S डबल डैश के रूप में आ जाता है। t समय पश्चात किसके रूप में आ गया? S डबल डैश के रूप में, और S डबल डैश के रूप में आ जाता है तो इसलिए O डैश और O डबल डैश के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? सदिश v इंटू टी हो जाती है। नीचे लिखिए, यहां S व S डैश के सापेक्ष, S डबल डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से है सदिश r व सदिश r डैश हैं। तो नीचे लिख देना, ऊपर ही लिख देता है। इसलिए लिखिए बहुभुज नियम से, बहुभुज नियम से, तो बहुभुज नियम से क्या हो जाएगा बताइए? कि सदिश O डैश प्लस सदिश O डैश O डबल डैश प्लस O डबल डैश क्या हो जाएगा? P। सदिश O डबल डैश P बराबर कितना हो जाएगा? सदिश OP। तो यहां लिख लेना, चूंकि सदिश O डैश बराबर कितना दे रहा था? सदिश r 0, और सदिश O डैश O डबल डैश का मान कितना दे रखा है तुम्हारे पास? सदिश v इंटू टी, और सदिश O डबल डैश P का मान कितना दे रखा है? सदिश r डैश, और अपने पास सदिश OP का मान कितना दे रखा है? सदिश r। यहां लिख देना उपरोक्त मान, इसका समीकरण 1 डाल लेना। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए O डबल डैश का मान कितना है? सदिश r 0 प्लस O डैश O डबल डैश का मान कितना है? सदिश v इंटू टी, प्लस इसका मान कितना है? सदिश r डैश बराबर, और OP का मान कितना है? सदिश r। तो यहां से अपने पास किसका मान आ जाएगा? सदिश r डैश का मान कितना? सदिश r माइनस सदिश r 0 माइनस सदिश v इंटू टी। सदिश v इंटू टी। तो देखिए इस समीकरण में आपको स्थिति का पता है कि स्थिति क्या है? भाई तुम्हारे पास स्थिति मैंने तुमको बताया था उस टाइम कि सदिश r बराबर सदिश r माइनस सदिश v इंटू टी, यही तो बताया था, नहीं बताया था? लेकिन
कभी तो स्थिति इसकी सदिश r0 हो रही है, कभी उनके मध्य की दूरी सदिश r0 हो रही है, कभी क्या हो रही है सदिश v × t हो रही है, या कभी सदिश r' हो रही है। तो इन बिंदुओं की तुमको स्थिति पता है क्या नहीं है? नहीं पता तो नीचे लिख दीजिए कि चूंकि समीकरण से व्यक्त होता है कि निर्देश तंत्रों के बिंदुओं की स्थिति अलग अलग है, इसलिए स्थिति एक नियत राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है, निश्चर राशि नहीं है। क्लियर सबको? कि देखिए मैंने तुमको जब बिंदु संपाती नहीं है, जब बिंदु संपाती थे तो अपन ने दो निर्देश तंत्र लिए थे एस और एस टेस, लेकिन जब बिंदु एस संपाती होते हैं तो अपन कितने निर्देश तंत्र लेके चलेंगे? 3, एस टेस और एस डबल डैश। क्लियर? उनके मूल बिंदु ओ डैश ओ डबल डैश हो गए। ओ डैश के मध्य की दूरी कितनी हो गई? प्रारंभ में कितनी मानी है? सदिश r0, लेकिन टी समय पश्चात एस टेस किसके में कन्वर्ट हो जाता है? एस डबल डैश निर्देश तंत्र में, इसलिए टी समय पश्चात उनके ओ डैश और ओ डबल डैश के मध्य की दूरी कितनी हो जाती है? सदिश p × t। क्लियर? और हम जानते हैं कि बाबूजी नियम क्या कहता है कि तीनों का स्थिति सदिश पहले और जो क्या होता है कि पहले और जो लास्ट जो निर्देश तंत्र का जो बिंदु दे रखा है उसके योग के बराबर होता है। तो बाबूजी नियम के हिसाब से अपने पास क्या हो गया था? ओ डैश प्लस ओ डैश ओ डबल डैश और प्लस ओ डबल डैश p किसके योग के बराबर होगा? ओ p के। तीनों का योग किसके बराबर होगा? ओ p के बराबर। क्लियर? उन सभी के मान रख दिए अपने पास, मान दे रखे हैं। ओ डैश के मान सदिश r0, ओ डैश ओ डबल डैश सदिश v × t, ओ डबल डैश p का कितना दे रखा है? सदिश r डैश, और ओ p का पूरा का मान क्या दे रखा है? सदिश r। क्लियर? इन सभी के मान रखकर अपन ने किसका मान निकाल लिया था? सदिश r डैश का। और हमको उस समीकरण में स्थिति का कोई पता नहीं है कि भाई इसकी स्थिति ये है, इसलिए स्थिति एक नियत या निश्चर राशि नहीं होती है। क्लियर सबको? चल, राधे राधे। राधे का नाम लिया करो, ठीक है?